हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केबीसी का कला दास्तान पर। दोस्तों आज 8वां एपिसोड होने वाला है और 8वें एपिसोड में हमारे हॉट सीट के विजेता बने हैं अबू मुद्दसिर, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर आज यहाँ हॉट सीट पे बैठे हैं। इन्हीं के साथ आज का एपिसोड शुरू होने वाला है। तो तैयार हैं आप? जी तैयार है। तो सवालों का सिलसिला जारी किया जाए। जारी किया जाए। तो पहला प्रश्न आपका 100 रुपए का ये रहा आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सुने आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ए 1848 ईस्वी को, बी 1881 ईस्वी को, सी 1885 ईस्वी को या डी 1920 ईस्वी को। 1848 नहीं होगा, 1881 भी नहीं। सर ऑप्शन डी 1920 को लॉक किया जाए। लॉक कर दे जी। फाइनल जवाब है आपका? फाइनल जवाब। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी को लॉक कर देते। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। अब आपके सामने आ रहा है दूसरा प्रश्न 200 रुपए का। दूसरा प्रश्न आने से पहले हम आपको खेल के नियम के बारे में बता दें कि इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। ठीक है, 3 लाइफलाइन में से एक है रिप्लेसमेंट, यानी कि जिस क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको नहीं आएगा तो हम उस क्वेश्चन को बदल देंगे। और 2 जो है वो है 50% का, यानी 4 विकल्प में से 2 जो गलत रहेगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, एक सही और एक गलत रहेगा, जिसमें से आपको एक का चयन करना है। अब आ रहा है आपके सामने दूसरा प्रश्न 200 रुपए का। ये रहा आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिए आपके कमेटी के स्क्रीन पर। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। दर्पण नहीं होगा, दर्पण नहीं होगा। और सर जी ऑप्शन ए अवतल दर्पण को लॉक किया जाए। लॉक कर दे फाइनल जवाब है आपका? जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण को लॉक कर देते। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 200 रुपए के हकदार बन चुके हैं। जो अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो नाई के दुकान में ज्यादातर उसका इस्तेमाल होता है, जो दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न 300 रुपए का। ये रहा आपके कमेटी के स्क्रीन पर। किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन सुने आपके कमेटी के स्क्रीन पर। ए ब्राजील, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। कनाडा भी नहीं होगा। सर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका को लॉक कर दे जी। फाइनल जवाब है? जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका को लॉक कर देते। सर आपको कैसे लगा कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है? यहाँ ब्राजील भी है, कनाडा भी है और रूस भी है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप कितने क्लास में भी पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। तो आने वाले समय में आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है या मतलब अदर ये आपका प्रश्न है? ये सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सही जवाब है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है, वहां बहुत संख्या में वहां रेल मार्ग पाया जाता है। तो अब आ रहा है आपके सामने चारों प्रश्न 400 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 9, बी 7, सी 28 या डी 10। ये 9 होगा नहीं और सी 28 तो राज्य है। बी 10 भी नहीं होगा। सर जी ऑप्शन बी 7 को लॉक किया जाए। लॉक कर दे जी। फाइनल जवाब है? जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी 7 को लॉक कर दीजिए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप बहुत अच्छी तरीके से खेले और यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। आपका चारों प्रश्न का 400 रुपए आपको मिल चुका है। अब आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न 500 रुपए का। पांचवा प्रश्न जो है वो है खेल का पहला नियम है। पांचवा प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम, 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न खेल का चौथा नियम होता है। ठीक है, अब आ रहा है आपके सामने पांचवा प्रश्न 500 रुपए का। ये रहा आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। 1979 की फिल्म काला पत्थर मुख्यतः किस कार्यस्थल पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए आपके कमेटी के स्क्रीन पर। ए रेलगाड़ी, बी कोयला खान, सी डाकघर या डी संसद।
ये फिल्म बहुत पहले की है, इसलिए हमने देखी है। इसमें 50% लाइफलाइन दिया जाए। लगा दे आपका। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी इसका 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास दो विकल्प बचा है। एक है ए नंबर में है रेल मार्ग और बी नंबर में है कोयला खान। सी और डी आपका हट चुका है डाकघर और सांसद। अब आपके पास ए और बी बचा है, आप दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। ये फिल्म काला पत्थर मतलब काला काला कोयला, ऑप्शन बी कोयला खान लॉक किया जाए। लॉक कर दे। जी। आप तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं इसको, नहीं। क्योंकि पांचों प्रश्न है। अब इसमें एक लाइफलाइन भी ले चुके हैं और पांचों प्रश्न जो है वह खेल का पहला नियम होता है। तो लगा दे ताला। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी कोयला खान को लॉक कर दीजिए। इट इज द राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। क्योंकि 1979 की जो फिल्म काला पत्थर मुख्यतः वो कोयला खान पर आधारित है। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न 600 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अगर छठा प्रश्न का उत्तर अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको पांचों प्रश्न का पैसा मिलेगा। ठीक है, आप इसमें रिस्क भी मेरे हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो लाइफलाइन भी बचा हुआ है। तो छठा प्रश्न 600 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए चापलूसी करना, बी अपना काम निकालना, सी चालाकी करना या डी बहुत क्रोधित होना। ये चापलूसी करना तो होगा नहीं, चापलूसी करना है तो होगा नहीं, बहुत क्रोधित होना भी नहीं होता है, चालाकी करना तो नहीं होगा। आपके पास दो लाइफलाइन बचा हुआ है, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी अपना काम निकालना लॉक ये कर राइट दे। आंसर लगता है मुझे। लॉक कर दे। जी। फाइनल जवाब है। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी अपना काम निकालना पर लॉक कर दे। आपको कैसे लगा कि यहाँ अपना काम निकालना हो सकता है? जो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, और ये चापलूसी करना तो होगा नहीं, बहुत क्रोधित होना भी नहीं होगा, चालाकी करना भी नहीं होगा। अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना का यानी मतलबी इंसान जो मतलबी होता है, यानी अपने काम के लिए दूसरों को उल्लू बना देता है। तो ये आपका सही जवाब है। आप 600 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आ रहा है आपके सामने सातवां प्रश्न 700 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए संघीय शासन व्यवस्था, बी गणराज्य, सी अधिनायकवाद या डी संवैधानिक राजतंत्र। सर ये संघीय शासन व्यवस्था और बी संवैधानिक राजतंत्र, दोनों में से कंफ्यूजन है, किसी एक में। तो लाइफलाइन लेंगे क्या इसमें? आपके पास लाइफलाइन बचा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं आता है तब, क्योंकि ये सातों प्रश्न जो है वो खेल का पहला नियम से दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अगर आपका सातों प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आपको पांचों प्रश्न का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं आता है तब। सोच समझ लीजिए आप। ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र लॉक लॉक कर दीजिए। फाइनल जवाब है। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक राजतंत्र को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 700 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आ रहा है आपके सामने आठवां प्रश्न 800 रुपए का। आज का खेल यही समाप्त हो जाएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, यानी जो 8वां एपिसोड आपका है, ये 8वें एपिसोड के पार्ट 2 में मिलते हैं, क्योंकि आपका समय आज समाप्त हो चुका है। ठीक है। जी।